पटौदी खंड के गांव खौड़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गांव के युवा उत्तम ठाकरान भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों और आसपास की क्षेत्र के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर देश सेवा के इस मुकाम तक पहुंचने पर गांव में खुशी और गर्व का माहौल है। लेफ्टिनेंट बनने के बाद जब वह पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। गांव में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के एक युवा की इतनी बड़ी उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ग्रामीणों ने उत्तम को फूल मालाओं से स्वागत किया और उनकी सफलता पर खुशी जाहिर की। परिवार के लोगों का कहना है कि बचपन से ही उत्तम का सपना सेना में जाकर देश सेवा करने का था और आज उनकी मेहनत और लगन से वह सपना पूरा हो गया। निकलकर सेना में लेफ्टिनेंट बने उत्तम ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सफलता से गांव के युवाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उत्तम ठाकरान के दादाजी हैं, ये भी हालांकि आर्मी से रिटायर्ड हैं। दादाजी, कैसा महसूस हो रहा है जब आपकी ही पीढ़ी जो है इसी रास्ते पर चली जिस रास्ते पर आप चले? इस चीज में मैं बहुत खुश हूँ और आगे पीढ़ी पे चलने के लिए मैंने अपने पोते को प्रेरणा दी थी। उसने भी ये कहा था कि मैं भी डिफेंस में जाऊंगा और अपना नाम रोशन करूंगा। वो मैंने भी उसको पक्का साथ दिया, हर चीज में उसको हौसला बढ़ाया। भाई जितना आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत मत तोड़ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। दादाजी, जब कोई बच्चा आर्मी में जाता है तो ये सोचता है कि यार वहाँ पर बहुत भारी जो है ट्रेनिंग है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये है। तो किस तरह से मोटिवेट किया आपने कि भाई वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप उच्च पद पर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा? मैंने उसको बहुत समझाया, वहाँ पर हर एक चीज़ जो है उसे जो भी ड्रिल या कोई हेड काम होता है उसे घबराना नहीं, हौसला बजाय रखना, पीछे स्टेप मत लो, आज कुछ है तो कल को और करो, अपने हिम्मत बजाय रखना और अपने जो स्टाफ है या वो ट्रिप वगैरह है, ट्रिप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ट्रिप करवाते हैं, उनका आदर करना, उनकी शोभा बढ़ाए रखना, वो आपको दूना आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से दादाजी ने बताया कि जो है मैंने भी जो है इसको उत्तम को जो है प्रेरणा दी थी कि वो आर्मी के अंदर जाएं, और आज जो उत्तम ने जो उत्तम काम किया है वो आप सब लोगों के सामने। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और भी हैं, एक बार उनसे पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है जी जब ये इस तरह की उपलब्धि मिली है? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया तो लक्ष्य प्राप्त किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा जो लेफ्टिनेंट लगा है, और इन्होंने बोला कि नशे से दूर रहना चाहिए। और मैं भी एक संदेश देता हूँ सबको कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सुबह उठें और उनके साथ उनको किसी भी धार्मिक जगह ले जाएं। धार्मिक जगह आप ले जाएंगे तो संस्कार अच्छे मिलेंगे, अच्छे संस्कार होंगे तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। और हमारे आगे बहुत सारे बच्चे लेफ्टिनेंट बने, आगे कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने। तो यही कामना करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि खोड़ गांव को, अपने सब ठाकरान परिवार को बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। साथ कुछ ग्रामीण महिलाएं भी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। उत्तम ठाकरान इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर पहुंचे तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। मैं उत्तम ठाकरान की मौसी बोल रही हूँ और मैं तो बचपन से हमारा ही सपना था और हमारा बैकग्राउंड भी आ रहा है। मेरे दादाजी ब्रिगेडियर हैं, पापा कैप्टन से रिटायरमेंट थे और मेरा बड़ा बेटा भी लेफ्टिनेंट है, कर्नल। और अब उत्तम ठाकरान ने 4 चांद लगा दिए, अब हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से बताया कि पूरा जो परिवार है वो आर्मी से रिटायर्ड है, और आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो इनकी दोस्त हूँ। कोई ना दोस्त है तो आपको खुशी कैसी लगी? कोई बहुत अच्छा लगा। बच्चा कोई गांव से निकलता है ऐसे अफसर बन के। मेरा बेटा भी अफसर है, मेजर बना हुआ है आर्मी में। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ मान सम्मान हुआ इतना गांव में उसका। और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी इससे कि ये आगे गया तो हम भी करें, कुछ मिलती है ऐसे। तो बहुत अच्छा करें। हाँ, धन्यवाद। कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण,
हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे, ये जब अपना जो बच्चा उत्तम ठाकरान है ये लेफ्टिनेंट बन करके आया तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा बेटा ट्रेनिंग पूरी होके और घर आए, हम उसका वेलकम करें। पूरे समाज ने जो वेलकम किया है उसका सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद मैं करती हूँ। धन्यवाद। खोड़ निवासी उत्तम ठाकरान लेफ्टिनेंट बनकर के जब गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से गांव वालों ने भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं के द्वारा और अन्य जो है ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। हमारे साथ ग्रामीण बैठे हुए हैं, कुछ उनसे एक बार बात करते हैं। सरपंच साहब हैं हमारे साथ। मास्टर जी, कैसा महसूस हो रहा है जब गांव में इस तरह का कोई बच्चा जो उभर कर आता है? इससे ज़्यादा खुशी का जो है वो ठिकाना नहीं है, क्योंकि गांव में जो है पहली बार जो है किसी बच्चे ने जो है 62 साल के बाद जो है पहली बार जो है कमीशन लिया है। तो गांव में खुशी का माहौल है और आने वाली पीढ़ी भी जो है इनसे बहुत जो है सीखेगी। और इनके साथ साथ इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्हीं के साथ जो बच्चे थे जो है 4 हमारे जो है नौजवान, अब जो है 3 ने तो कमीशन ले लिया है, चौथा जो है अभी जो है ज्वाइन करने वाला है। गांव में बहुत खुशी का माहौल है। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से सरपंच साहब जो है मास्टर जी, उन्होंने बताया कि 3 बच्चों ने जो है कमीशन और लिया है और जल्द ही वो भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आएंगे। तो खोड़ गांव का जो इतिहास बताया, उन्होंने बताया कि 62 वर्षों के बाद जो है ये एक उपलब्धि हासिल हुई है। हालांकि बहुत लंबा समय लग गया ये उपलब्धि हासिल करने में। हमारे साथ मास्टर जी हैं। मास्टर जी, क्या कहना चाहोगे जब इस तरह अपना बच्चा जब मैं लेकर के आता है? हाँ, बेहद खुशी का अवसर है। और मैं और बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि आज समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और मैं सभी को मैं ये उत्तम ठाकरान से के लेफ्टिनेंट सेलेक्ट होने पर ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और बच्चे इनको देखकर इन्हीं की भांति देश सेवा में या अन्य क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। जहाँ तक बात उत्तम ठाकरान की है, यूँ तो किसान का भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान होता है। बाकी ये माँ भारती के लिए जब सरहद पर गरजते हैं तो दुश्मन का सीना फाड़ते हैं। तो ये विशेष रूप से हमारे लिए गौरव की बात बनती है कि ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे बच्चे आर्मी में अफसर बनकर जाते हैं। हमारी वैसे ये डीएनए में भी रहा है, क्योंकि खोड़ गांव भी सैनिकों का गांव रहा है। तो हम बेहद खुश हैं और ये एक अच्छा प्रयास रहा परिवार का, सचिन ठाकरान जी का भी। और उनके जो दादाजी जो एयरफोर्स में अधिकारी से रिटायर्ड हुए थे, उनकी बड़ी कृपा रही इन पर। उनके मार्गदर्शन में ही उन्हीं के संस्कार रहे कि इनका आर्मी के प्रति अपना जज्बा बना और देश सेवा में काम करने का इनमें जो बीज पैदा हुआ वो राम कुमार ठाकरान जी की ही बदौलत हुआ, क्योंकि वो भी आर्मी में अफसर थे। और हम अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस होनहार बच्चे पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले बच्चे प्रेरणा के रूप में उत्तम ठाकरान को स्वीकार करें और ये उनके प्रेरणा स्रोत बने, ऐसा हम मान के चलते हैं। धन्यवाद जी। कि जो है उत्तम ठाकरान ने जो उपलब्धि हासिल की उससे पूरा गांव खुश है। हमारे साथ सचिन ठाकरान हैं, उत्तम ठाकरान के पिता। सचिन जी, कैसा महसूस हो रहा है जब बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? सबसे पहले तो मैं मृदुल पत्रिका का आभार प्रकट करता हूँ। आप आए और यहाँ पे उसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा आपने और इसको आगे दिखाना भी चाहेंगे। क्या ये बच्चे को शुरू से ही जुनून था, लगभग 7th-8th क्लास से। अगर मेरे को फौज में जाना है, गोली चलानी है। इसकी नानी भी कहा करती थी मेरा बेटा ना फौजी ना मैनेजर बनेगा ना पटवारी बनेगा, फौज में अफसर बनेगा। तो इसने और इसके जितने भी नाना है, दादाजी है, इसके मामा जी है, इसके मौसा जी है, मौसे के लड़के, सब आर्मी में है। यानी पूरा एक कल्चर ही आर्मी का रहा था। तो इसकी शुरू सोच बन गई थी और असली तो होता है जुनून की बात।
जुनून होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इस लड़के ने एक तमन्ना लगा रखी थी मेरे को आर्मी में ही जाना है। अभी इसका 3 चीज़ों में सिलेक्शन हो चुका था, दिल्ली पुलिस SI, एयरफोर्स में फाइटर पायलट और आर्मी में लेफ्टिनेंट। इसने आर्मी को ही चुना, बोले मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ। इसकी सोच थी तो ये कामयाब हुआ। अपनी पूरी ट्रेनिंग करके आया अच्छे से, अब गांव में आया, गांव ने अच्छी तरह मान सम्मान किया, पूरे पटौदी क्षेत्र ने इसका मान सम्मान किया है। इसके मान सम्मान करने से जो गांव में अभी ये जो मंदिरों में गया था तो गांव के जो बच्चे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, वो उत्साहित होंगे कि हमारा भी ऐसा सिस्टम हो, हम भी कुछ करें तो गांव में तरक्की होगी। अब बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे। नशे की ज़्यादा लत लगी हुई है, नशे की लत तभी बंद हो सकती है जब उसको डाइवर्ट किया जाए, यानी कि अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी हो पढ़ाई के रूप में दी जाए, और माँ बाप उस पर थोड़ा प्रेशर बनाए बच्चों के ऊपर। रात के समय पूछे भी कहाँ गया था तू, कहाँ से आ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करे तो नशा खत्म हो सकता है। और किसी भाई को भी जैसे मान लो आर्मी में जाना चाहता है, वैसे भी मेरे बेटे जो मदद बनती है, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, उसको मोटिवेट करेगा, गाइड भी करेगा। और बाकी इसने खोड़ गाँव का, पट क्षेत्र का, पूरे देश का ही नाम करा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका जो आप यहाँ पे आए और आपने पत्रकार साथियों ने भी पूरा साथ दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से सचिन ठाकरान जी ने बताया कि आज पूरे गांव ने क्या पूरे क्षेत्र ने जो है यहाँ पहुंच करके जो है इसे आशीर्वाद दिया है उत्तम ठाकरान को। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं। उत्तम को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ। हमारे साथ नगर परिषद पटौदी जटोली मंडी के वाइस चेयरमैन अमित शर्मा है। अमित जी, अपने क्षेत्र का जब बच्चा इस तरह की उपलब्धि हासिल करता है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज जो पल है ये इतना खुशी का और इतना गर्व का पल है। हमारे बेटे ने, उत्तम ठाकरान ने जो उपलब्धि हासिल की है, जो असलियत में तो आज का जो हमारा जो लीडर है ना, हमारा जो सही में दिलों की धड़कन है, उत्तम बेटा, ये ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। हमारे पूरे खोड़ गांव का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे भाई सचिन ठाकरान जी का सपुत्र है। सचिन भाई का भी मतलब उन्होंने गौरव बढ़ाया, साथ में पूरे क्षेत्र का बढ़ाया। और हमें इतनी खुशी है, हम तो आपसे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे कि नगर परिषद क्षेत्र की हमारी पूरी टीम हमारा मतलब भाई के लिए तत्पर है। इनके सम्मान के लिए यदि हम ये हमें समय देंगे तो हम नगर परिषद में भी इनके सम्मान के लिए कोई बड़ा कार्य करना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक। हमारे साथ राकेश बब्बल हैं, पार्षद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। राकेश जी, कैसा महसूस होता है जब अपने ही क्षेत्र का कोई बच्चा इस तरह से उपलब्धि हासिल करके आता है? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं उत्तम बेटे को बधाई देना चाहता हूं, जिसने हमारे पूरे पटौदी का, एरिया का और इतना मान सम्मान बढ़ाया है, अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाया है। माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी का और गर्व का कोई क्षण नहीं होता जो उत्तम ने दिया है। कि आप ये समझो, माँ बाप की जो सक्सेस होता है वो उनके बच्चे होते हैं, और उसने जो उस सक्सेस करके अपने माँ बाप को दिया ना, उससे ज़्यादा गर्व का पल माँ बाप के लिए भी कोई नहीं और हमारे एरिया के भी कोई नहीं। और मैं फिर से ये कहूँगा, उत्तम जैसे बच्चे बहुत कम होते हैं और मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा हो। मैं तो यही दुआ और आशा करता हूँ। धन्यवाद जी। हमारे साथ समाज सेवी नैनू शर्मा है। नैनू जी, कैसा महसूस होता है जब अपने क्षेत्र का बच्चा आगे बढ़ता है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बेटे ने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। भगवान इसको इससे भी बढ़िया अच्छी और पोस्ट दे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये अपनी शक्ति चो खोड़ गांव में लेफ्टिनेंट बनकर आए उत्तम ठाकरान के घर पर पहुंचे हैं, जहां उनका पूरा परिवार भी यहां पर सम्मिलित है। सबसे पहले हम उत्तम से बात करते। उत्तम, ये जो उपलब्धि हासिल की है, किसकी प्रेरणा थी और किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया? जी, प्रेरणा सबसे पहले जय हिंद। प्रेरणा मेरे दादाजी की थी। वो रिटायर्ड सार्जेंट है इंडियन एयरफोर्स से, तो उनके देखते चलते हुए मैंने देश की सेवा करने की सोची। और मैं स्टार्टिंग से एनडीए से प्रयास कर रहा था, तो मेरा 6ठे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। और सब लोगों ने मेरा साथ दिया, माता पिता ने, भाई बहनों ने, रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने, परिवारों ने, मतलब बस से ड्राइवर से लेके मैस के फूड सप्लाई करने वाले, हर किसी ने मेरा साथ दिया। सबसे अहम भूमिका मेरी माता श्री ने निभाई, जो रात रात भर जागती थी, मेरा ध्यान रखती थी। सो तो नहीं गया, पिटाई भी लगी, खूब लगी, हर काम हुए, लेकिन आखिर में सफलता मिली। तो मैं सारा श्रेय अपनी माता जी को देना चाहूँगा। और
यही श्रेय जाता है उनको। ये जो सेना में जाने का जो सपना था, ये कब से था? अभी शुरुआत में ही हुआ है या बचपन से ही था ये? ये बचपन से ही था, शुरुआत से था। तब मैंने 6th क्लास में अपने भैया की पासिंग आउट परेड देखी थी IMA से, तो उसी टाइम से मेरे अंदर जुनून था कि मैं भी देश की सेवा करूं, और वहीं से प्रेरणा आई और वहीं से मैंने ज्वाइन किया। देश की सेवा के लिए आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य यही है कि जिस भी रेजिमेंट में जा रहा हूँ उस रेजिमेंट में अपना तहे दिल से पूरा 100% न्यौछावर करूँ, कोई भी गलत काम ना करूँ, सच का साथ दूँ और अपने आप को अव्वल दर्जे से आगे बढ़कर देश की सेवा में न्यौछावर करूँ। आज जिस प्रकार से आप गांव में पहुंचे तो पूरे क्षेत्र जो है वो आपके लिए उमड़ा हुआ, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब इस तरह की वो लोग आपके साथ आए, आपके पास रहे? मैं बड़ा ही प्रसन्न महसूस कर रहा था। सबसे पहले देख के मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। बहुत लोगों ने साथ दिया, सबका साथ पूरा गांव इकट्ठा हुआ। 62 साल बाद हमारे गांव से कोई ऑफिसर बन रहा है, तो ये भी मेरी एक तमन्ना थी कि मैं गांव का पहला ऑफिसर बनूं। वो भी एक मोटिवेशन के रूप में मैंने लिया और वो हुआ, और आज गांव के सारे बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मान सम्मान किया, तो बड़ा अच्छा लगा। उत्तम, हमारे जब तुम्हारे पिता सचिन से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आप 3 बार नौकरी में सिलेक्ट हो चुके थे, दिल्ली पुलिस में भी हो गए थे और एयरफोर्स में भी हो गए थे, लेकिन फिर आपने जो है ये आर्मी को ही क्यों चुना? मैं सिलेक्ट हो गया था। पहले मैं NDA के थ्रू सिलेक्ट हुआ था, उसमें मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरिट लिस्ट में, तो मैं उसकी वजह से नहीं जा पाया। एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे को एडमिन ब्रांच मिल रही थी, तो उसको चलते हुए मैंने आर्मी में जाने की सोचा, क्योंकि एक ओलिव ग्रीन की वर्दी और आर्मी का जोश और जुनून, समाज में इज्जत, तो उसके चलते हुए आर्मी को मैंने प्रेफरेंस दिया। धन्यवाद जी। हमारे साथ उत्तम की माता जी हैं सुशीला जी, जिनकी मेहनत आज रंग लाई है। सुशीला जी, वैसे तो देखा जाए तो जब इकलौता बेटा होता है तो परिवार चाहता है, माता की तो खास तौर से ये रहती है, क्योंकि आर्मी जो है वो एक खतरों की जो है वो जो मानी जाती है, लेकिन फिर भी आपने जो है अपने बेटे को भेजा, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको मर्दुल प्रति हाथ जोड़ के नमस्कार। मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं कि मेरा एक बेटा है और मैं आर्मी में उसको ना भेजूं। मेरा तो बचपन से मेरा बेटा जब पैदा हुआ तब से ही मेरे को था कि मैं अपने बेटे को आर्मी अफसर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में ऑफिसर थे, वो भी कैप्टन थे, मेरे भाई भी आर्मी में है। मैं तो पूरी फैमिली हमारी आर्मी से बिलोंग करती है। मेरा तो जुनून है आर्मी में भेजने का, और मेरे को कभी ये नहीं लगता। आज मेरे को इतना गर्व हो रहा है अपने बेटे को इस वर्दी में देखकर, मैं भावुक हो रही हूँ, और मेरे को इतना गर्व है कि मेरा बेटा ने मेहनत करी और मैंने अपने बेटे को जो शिक्षा दी, मेरे हर शिक्षा और मेरे बताए हुए पद चिन्हों पर मेरा बेटा चला है। इसने 1% भी कहीं गलती नहीं की, और मैं तो बहुत मेरे को इस बात का बता ही नहीं सकती कि मेरे को कितना गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा आज भारत माता के लिए, सेना के लिए एक बड़ा अफसर बना है। और आगे भी मैं मेरे बेटे को यही शिक्षा दूंगी और आशीर्वाद दूंगी कि मेरा बेटा सेना में किसी क्षेत्र में पीछे ना हटे, अपना जुनून ऐसे ही कायम रखे, और मेरा बेटा बहुत आगे एक बहुत और उच्च पद पर जाए, और पूरे समाज और पूरे गांव को अपना, ताकि और भी बच्चे इसका देख के ना और सबको मोटिवेशन मिले, सब लोग अपना अच्छा दे और सारे समाज को इसकी बेटे की। इस सफलता के पीछे परिवार की क्या भूमिका रही? क्योंकि परिवार में कई बार आपस में बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, तो परिवार की क्या भूमिका रही? देखो जी, परिवार ने तो मेरे ने हमेशा साथ दिया, किसी ने नहीं कहा। इसके दादाजी ने बहुत इसको कहा था खूब, बेटा जो मर्जी है करे, पूरे परिवार ने साथ दिया। लेकिन गांव समाज कभी बोल भी देते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सोचा नहीं हो सकता। मेरे बेटे में बहुत जुनून था कि इसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा आर्मी में, और एयरफोर्स में इसका सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला बेटा, मैंने एक बार इसको बोला कि बेटा एयरफोर्स, लेकिन इसका जुनून है आर्मी में जाने का। बेटे को स्टार्टिंग से इसको आर्मी का है कि आर्मी में ही, इसलिए इसने आर्मी ही अपनी चूज की सबसे पहले। आज जब बेटा उत्तम जो है वो गांव में पहुंचा, तो गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के और पूरा पटौदी क्षेत्र जो है, ये समझ लो विधानसभा क्षेत्र उमड़ा, तब आपको कैसा महसूस हुआ होगा वहां पर? मेरे को तो जी बहुत गर्व हो रहा था। मेरा अब मेरे बेटे ने भी मेरे को बिल्ला लगाया था, और ये मेरा बेटा नहीं, अब माँ भारती का बेटा है पूरे हिंदुस्तान का। तो पूरे समाज ने इसको, बाहर गांव के ने भी, सब ने भी इसके उपलक्ष्य में कि भाई बेटा आर्मी में अफसर बना है, सब ने सम्मान किया, तहे दिल से इज्जत दी। सभी लोग बहुत ही खुश थे कि हमारे गांव का अफसर बना है। पूरे गांव समाज ने मेरे बेटे के को भी, सबका ही बच्चा है ये,
एक तरह से पूरे समाज का बेटा है। सबने तहे दिल से मेरे से भी ज्यादा उम्मीद पूरे समाज को थी बेटे से। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ उत्तम की जो है नानी जी हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। नानी जी बचपन में ये कहता था कि मैं तो गोली चलाऊंगा, मैं तो आर्मी में जाऊंगा। नानी मैं तो गोली चलाऊंगा, गोली चलाना, डीसी ना बनूंगा, मैनेजर ना बनूंगा, मुझे फौजी ऑफिसर बनाना। नानी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। तो जिस प्रकार से उत्तम की नानी ने बताया कि जब छोटा था तभी से इनका सपना था कि मैं आर्मी में जाकर के सम्मिलित हूँ, और आज ये सपना पूरा हो गया। नानी का भी सपना पूरा होगा, परिवार का सपना भी पूरा होगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है जी जब ये सपना पूरा हुआ इनका? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो बस ये सुन के ही रोहतक से यहाँ आई हूँ कि एक बेटा इतना अच्छा, इसका फोटो देखा था मैंने स्टेटस पे, तभी मैंने कहा भाई आशीर्वाद देने जरूर जाएंगे हम उनके घर गांव में। और गांव का भी माहौल बहुत अच्छा, पूरा गांव जैसे एकजुट होता है ऐसे मौके पे, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता देखने वाले का भी। पूरा गांव, पूरा देश आज इस चीज के लिए बहुत खुश है, और हम चाहेंगे बच्चे और भी देख के मोटिवेट हो। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ उत्तम की जो बहन है वो भी है साथ। बेटा कैसा महसूस हो रहा है जब भाई लेफ्टिनेंट बन करके आया है? सबसे पहले थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, और इससे शायद गांव के बहुत सारे बच्चों को और भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भाई हमेशा बचपन से मेरी हेल्प करता है, चाहे वो मार के करता हो। मैं मैथ्स में थोड़ी वीक थी, पर मेरे भाई ने मेरे को हमेशा सिखाया है मार पीट के, और मतलब ये दिखाता नहीं है बट मुझसे प्यार करता है, और मेरे को अपने भाई के ऊपर बहुत प्राउड है। मैं यही कहना चाहूँगी, आई एम वेरी लकी टू हैव माई ब्रदर। थैंक यू। तो जिस प्रकार से पूरा परिवार जो है आज खुश है, पूरा क्षेत्र जो है आज खुश है, और उत्तम ने जो उत्तम काम किया है उसके लिए जो है पूरा क्षेत्र जो है वो बधाई दे रहा है। मैं रफ़ी खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका। जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है जब ये इस तरह से उपलब्धि मिलती है? हमारे उत्तम भाई ठाकरान मतलब जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं, लेफ्टिनेंट बने हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये युवाओं को जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया से लेफ्टिनेंट निकले।